बहु सत्थ अर्थ जाने, संयम सम्मत शुद्ध तव यरणे। वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। सयल जन बोहणत्थम जिणमग्गे जिणवरे हि जह भणियम्। वोच्छामि समासेन छक्काय शुभंकरं सुनः। देव जिनेश्वर सर्वगुरु वंदो मन वचकाय। जा प्रसाद भवि बोध ले पाले जीवन का। बोध पहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें 11 अलग अलग प्रकरणों के माध्यम से आचार्य देव हमको बहुत सी बातों का एकदम सत्य स्वरूप सामने बता रहे हैं। इसमें अपन ने अभी तक बात करी है देव के स्वरूप की। कल जो बात चली थी, कल देव के स्वरूप पर बात चली थी। उसके पहले भी कौन कौन से विषय हो गए भाई? सबसे पहले आयतन, फिर चैत्यग्रह, जिन प्रतिमा, दर्शन और जिन बिंब, जिन मुद्रा, जिन मुद्रा के बाद ज्ञान और देव। ये देव की भी बात हो गई। अब इसके बाद बात चलनी है तीर्थ की। तीर्थ किसे कहते हैं? ये बढ़िया विषय है, क्योंकि तीर्थों का भी बहुत वो रहता है ना, महात्म्य भी रहता है। तीर्थ यात्रा का भी उत्साह और महात्म्य रहता है। तो वास्तव में तीर्थ क्या है वो यहाँ पे देखेंगे अभी अपन। देव का स्वरूप जो कल अपन ने देखा था, उसकी गाथा बोल लेते हैं एक बार। ये 25वीं गाथा। धम्मो दया विशुद्धो सौवज्जा सौव संग परिचत्ता। देवो ववदय मोहो जय करो भव जीवनम। सब संग का परित्याग दीक्षा दयामय सद्धर्म हो। हर भव्य जन के उदय कारक मोह विरहित देव हो। आगे तीर्थ का स्वरूप कहते हैं। क्या है तीर्थ का स्वरूप? किसे कहा जाता है तीर्थ? वो यहाँ पे बता रहा है। किसे कहते हैं वैसे तीर्थ की सामान्य परिभाषा क्या है? जहां से तिरा जाए वो तीर्थ है ना। जिससे तिरा जाए वो तीर्थ कहलाता है। ये सामान्य परिभाषा है कि जिससे हम तिर सकें, जहां से तिर सकें वो तीर्थ। अब वो जिससे का आशय लोगों ने ऐसा लगा लिया कि वो स्थान जहां से तिरा जाए वो तीर्थ। अपन ये बात नहीं कर रहे हैं कि वो तीर्थ नहीं है, तीर्थ तो है, लेकिन क्या स्थान विशेष का नाम तीर्थ है? जैसे अपन बात करें, मान लो समेत शिखर जी, शिखर जी अपने सबसे बड़े तीर्थ कहलाता है। तो शिखर जी तीर्थ है, लेकिन किसके लिए? परिभाषा क्या है? जहां से तिरा जाए वो तीर्थ है ना। तो जो जो वहां से तिर गए उनके लिए तीर्थ था। जो वहां से नहीं तिरे, वहां जाकर भी अगर जीवन में परिवर्तन नहीं है तो फिर कैसे तीर्थ होगा? वहां पे डोली वाले रहते हैं, उनके लिए तीर्थ है क्या? उनके लिए कोई तीर्थ नहीं है। वो उनके लिए तो व्यापार का साधन है। यही बात समझ। जो लोग अशक्त होते हैं या बच्चे होते हैं, उनको डोली पर लेकर के जाना, या आजकल तो क्या और मोटरसाइकिल वगैरह भी चल गई शायद, ऐसा सुनने में आता है। मोटरसाइकिल से ले जाना या डोली में ले जाना, छोटे बच्चों को गोद में ले जाना है, तो उनके लिए तो एक व्यापार का साधन है। वो तो एक उनके लिए अवसर है। उनके लिए कहाँ तीर्थ है? तीर्थ वास्तव में क्या है वो अभी यहाँ पे दिखाएंगे 26वीं और 27वीं गाथा में। ध्यान रखना, अपन ये नहीं करेंगे शिखर जी वगैरह वो तीर्थ नहीं। तीर्थ है वो। तीर्थ क्यों कहलाए? कि वहां से 20 तीर्थंकर तो वहां से तिर गए, इसलिए वो तीर्थ।
जितने भी तीर्थ क्षेत्र होते हैं उनसे अपने महापुरुषों का कुछ ना कुछ जुड़ाव होता है और उनसे तिरा जाता है। तो जहां से तिरा जाए, जिससे तिरा जाए, वो सब तीर्थ। और तीर्थ का उपदेश करने वाले, तीर्थ को करने वाले तीर्थंकर। तीर्थकर, तीर्थम करोति इति तीर्थंकर। तो तीर्थंकर जो करें वो तीर्थ है, ये दूसरी परिभाषा। समझ में आई बात? एक परिभाषा तो ये है कि जिससे तिरा जाए वो तीर्थ, दूसरी परिभाषा है तीर्थंकर जिसे करते हो वो तीर्थ। तीर्थंकर किसे करते हैं? क्या करते हैं तीर्थंकर? आत्म साधना तो सामान्य अरहंत भी करते हैं। तीर्थंकर क्या करते हैं? तीर्थंकर की विशेषता क्या? धर्मोपदेश। वो जो दिव्य ध्वनि द्वारा धर्मोपदेश हुआ वही काम करते हैं ना। तीर्थंकर की विशेषता इसी बात से है। बाकी तो सामान्य अरहंतों में भी है ना। सत्ता स्वरूप में अपन ने देखे थे ना 7 प्रकार के केवली, तो उनमें तीर्थंकरों की विशेषता इसीलिए कि भाई तीर्थंकर तीर्थ को करते हैं। तो जो तीर्थंकर करते हैं वो तीर्थ है। और तीर्थंकर क्या करते हैं कि वो धर्मोपदेश देते हैं दिव्य ध्वनि के माध्यम से। वो उपदेश तीर्थ कहलाएगा उस परिभाषा के अनुसार। भाई तीर्थंकर वही कहलाएंगे ना जो तीर्थ करें है? जो तीर्थ को करें माने जो तीर्थ को बनाए या तीर्थ का संपादन करे वो तीर्थंकर है। तो उन्होंने किसका संपादन किया माने किसको उत्पन्न किया है, किसे बताया कि वो दिव्य ध्वनि, वो उपदेश। और क्या उपदेश? वो कोई आवाज थोड़ी ना, वो धर्म। तो वास्तव में वो धर्म तीर्थ है ना। एक पुस्तक है ना भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ। तो कौन सा तीर्थ? पावापुर है या कुंडलपुर, कुंडग्राम, कौन सा है? उनका सर्वोदय तीर्थ माने सबका उदय करने वाली। अपन मंगलाचरण बोलते हैं ना, उसमें एक बात आती, शक्काय सुहंकरम, सभी जीवों को सुख कर, है ना। तो भगवान की वाणी जो सभी जीवों के लिए हितकर है, सबका उदय करने वाली है, सबका उदय, वो सर्वोदय, उसको कहते हैं सर्वोदय। है समझ? ये अपने ये इसका YouTube चैनल का नाम भी है सर्वोदय अहिंसा, 2 नाम जोड़े उसके अंदर, सर्वोदय। तो जिससे सबका उदय हो, सभी जीव उदय को प्राप्त हो। उदय को प्राप्त हो माने सबका कल्याण हो, सबका आत्म कल्याण हो। ऐसे उस उपदेश को सर्वोदयी तीर्थ कहा जाता है। असली तीर्थ तो वो है। बाकी तो क्या है? बाकी तो देखा जाए तो ऐसी कौन सी जगह है, कौन स्थान है ऐसा कि जहां से कोई मोक्ष नहीं गया हो? मोक्ष तो सभी गए, सभी जगह से गए। तो जहां से तिरा जाए वो तीर्थ है, ये सामान्य परिभाषा। विशिष्ट बात है जिससे तिरा जाए वो तीर्थ है ना। ऐसा भी तो आता था कि जहां से वाली बात, जहाँ जीव को मिले शांति वही तीर्थ स्थान। जहां जीव को मिले शांति, अब वो जहां में स्थान की विशेषता आ जाती है। जिससे जीव को मिले शांति वही तीर्थ। दोनों परिभाषाएं चलती है, जहां से तिरा जाए वो तीर्थ या जिससे तिरा जाए वो तीर्थ है ना। तीसरी परिभाषा ये ध्यान रखना, तीर्थंकर जिसको करे तीर्थ। तो तीर्थंकर ने किसको किया कि तीर्थंकर ने तो दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश को किया। तीर्थंकर उस तीर्थ के करता है, उस उपदेश रूप तीर्थ के करता है। सर्वोदयी तीर्थ महावीर स्वामी का यही है। ये जो वस्तु व्यवस्था का ज्ञान उन्होंने दिया, वस्तु व्यवस्था बताई, वो ही वास्तव में तीर्थ है। और जो इस तीर्थ में हो आया वो वास्तव में तीर्थ है। बाकी तो जगह है, उन जगहों पर हो आने से कुछ ऐसी विशेष उपलब्धि जीवन में होती हो, उस जगह से नहीं होगी। वहां अपने भाव खुद संभालेगा तो होगी, ऐसा समझना चाहिए। मैंने पहले एक किस्सा सुनाया था ना, हमारे एक मित्र थे, ऐसे ही छोटे थे, तो वो कि भाई साहब मैं वहां होकर के आया हूँ अभी शिखर। मैंने कि तो क्या करा फिर आगे, सुधार क्या हुआ जीवन में? शिखर जी का नाम, मतलब शिखर जी का तो उदाहरण है क्योंकि सबसे बड़ा तीर्थ वही है। देखो गिरनार जी भी ले सकते हो आप, कैलाश ले सकते हो, है, और जो भी आपके ध्यान में आए वो सब तीर्थ ले सकते हो। तो तीर्थ पर अगर होकर के आते हैं तो जीवन में सुधार होना चाहिए ना।
भाई तुम्हें अगर खुशी हुई है कि ये स्थान पर जाकर मुझे बहुत शांति मिली और ऐसा मिला, है? तो उस खुशी में तो जीवन में कुछ सुधार होना चाहिए ना, कुछ परिवर्तन होना चाहिए ना। मैंने उनसे यही कहा, उससे यही पूछा कि भाई क्या नियम दिया फिर, कि नियम नियम किस बात। मैंने कि वहां गए तो खुशी हुई होगी ना। जब बड़े बड़े महाराजाओं को और इनको कोई खुशी की खबर मिलती थी तो वो अपना हार निकाल के दे देते थे, क्या नहीं होता है। अभी भी अपने को कोई बहुत अच्छी ऐसी खुशखबरी सुना है तो उसको भी कह रहे लो लो ये खाओ, मिठाई खाओ, तुम ये करो, जो जो अपने पास होता है वो दे देते हैं। तो ऐसे ही जब कोई तीर्थ क्षेत्र की यात्रा की जाए तो पहले तो अत्यंत विशुद्धि पूर्वक हो, और उसके अलावा उस विशुद्धि से जीवन और पवित्र होना चाहिए। वहां जो भाव विशुद्धि हुई है, अगर हुई है तो, क्योंकि ये भी जरूरी नहीं है कि भाव विशुद्धि हो। आजकल सुनने में आता है अपने जो तीर्थ क्षेत्र है वहां पे लोग बाग उनके वो खाने के पैकेट भी चलते रहते हैं, बाजार के चिप्स वगैरह के और इसके हैं, और चीजें भी चलती रहती हैं। ये बहुत गड़बड़ की बात है। ये तीर्थों की पवित्रता को कलंकित करने जैसा काम है, जैन दर्शन को कलंकित करने जैसा काम है। समझ में आई बात। इसलिए तीर्थों पर जो भाव विशुद्धि बनी है ना, बननी चाहिए, और वो भाव विशुद्धि आगे भी रहे, तब तो वो तीर्थ यात्रा सफल है। नहीं तो कोरा घूमना फिरना, ये पक्की बात मानना। क्या ये शब्द कड़े जरूर लगेंगे, लेकिन अगर जरा भी भावों में विशुद्धि नहीं आई, जरा भी जीवन में पवित्रता नहीं आती, तो वो आप सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए जाते हो। आपको सिर्फ इतना पक्ष है कि अपन दूसरी जगह घूमने नहीं जावे, अपन तो अपने तीर्थ क्षेत्रों पर घूमने चले जावे। उसमें क्या, इसको तो अपना मन हल्का करना है। कुल मिला के घर पे रहता रहता ऊब गया ना, तो ऊब निकालने कुल मिला के, अगर जीवन में पवित्रता नहीं आती है तो ये ध्यान रखिए। क्या हुआ? हाँ, लेकिन तीर्थंकरों को ही वो उपदेशदाता कहा जाता है। तीर्थंकरों से विशिष्ट प्रचार होता है, इसलिए उनका नाम तीर्थंकर। हाँ हुआ ना, उनका भी तीर्थ चला तो तीर्थ ही कहलाता है उनका उपदेश भी। क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं क्या तीर्थंकर भगवान वाला पढ़ा? तीर्थंकर क्यों कहा तीर्थंकरों को, क्या कारण है? हाँ, मुख्य बात यही है। तीर्थंकर नाम कर्म के महापुण्य का उदय जिसके रहे वो तीर्थंकर। असली परिभाषा यही है तीर्थंकर की। आप कह दोगे जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं वो तीर्थंकर होते हैं, ऐसा नहीं। सभी वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी तीर्थंकर नहीं होते। जम्बू स्वामी का उपदेश हुआ जैसे बता रहे हो, तो वो कहाँ तीर्थंकर? तीर्थंकर नाम उनको ही मिलेगा कि जिनके तीर्थंकरत्व तो नाम कर्म का उदय होगा। आया समझ? क्योंकि उपदेशदाता तो बहुत होते हैं, लेकिन तीर्थंकर हर किसी को नहीं कहा जाता। हालांकि उनका उपदेश भी तीर्थ ही है, उस अपेक्षा से उनको भी तीर्थंकर कहा जा सकता है। अपन तो साधवादी है, अपेक्षा लगा करके कह सकते हैं, लेकिन सिद्धांत तया जिसके तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का उदय हो, उसी जीव को तीर्थंकर कहा जाता है। ऐसा समझना। देखो तीर्थ की बात चल रही है, आप सोच रहे हो गाथा तो चालू ही नहीं करी अभी पहले थोड़ा सा वो समझ ले अपन तीर्थ का अपने दिमाग में क्या क्या है। एक गाथा अमृत चंद्राचार्य ने कोट की, शायद 11वीं या 12वीं गाथा की टीका में, 11वीं में होनी चाहिए, भूल गया मैं। समय सार जी की 11वीं गाथा की टीका में या 12वीं गाथा की टीका। जय जिणमयम पवज्जह कामा व्यवहार निश्चय मुणः एकेण विना छिज्जई सिद्धम अन्येण उण तच्चम। क्या कहा वहां कि अगर तुम जिन मत में प्रवर्तन करना चाहते हो, जिन मत में प्रवर्तन करना चाहते हो, तो तुम निश्चय और व्यवहार दोनों को ही मत छोड़ो। क्यों? कि एक के बिना तो तत्व का लोप हो जाएगा। एकेण विना छिज्जई तिथम अन्येण उण तच्चम। एक के बिना तो तत्व का लोप हो जाएगा और दूसरे के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा। इसके बिना ये निश्चय नय को छोड़ोगे तो तत्व का ही लोप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निश्चय नय से सारा उपदेश है सत्य। और व्यवहार नय को अगर छोड़ोगे,
व्यवहार नय को उड़ा दोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। अब बोलो कौन से तीर्थ का लोप हो जाएगा, गिरनार जी का कि शिखर जी का? है ये कब्जा कर लेंगे लोग बाग आकर के, वो लोप अलग है ना, वो वाले लोप की बात नहीं है। तीर्थ का लोप हो जाएगा व्यवहार नय को उड़ा देने पर। माने व्यवहार नय को अगर छोड़ दोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। अब बताओ तीर्थ का क्या, कौन सा तीर्थ लिया? वहां भी तीर्थ शब्द का प्रयोग है ना, वो भी 1000 साल से ज्यादा पुरानी गाथा है, क्योंकि 1000 साल पहले के तो अमृत चंद्राचार्य थे, उन्होंने वो गाथा कोट करी। अब ये नहीं पता कहाँ की है वो गाथा, लेकिन वो उन्होंने कोट की है, माने 1000 साल से तो ज्यादा पुरानी है, प्राकृत की गाथा है। उस गाथा को उन्होंने उद्धृत किया है, तो माने तीर्थ शब्द का अर्थ उस समय भी कुछ होगा ना। ये व्यवहार के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा, इसका क्या अर्थ बताओ? 12 नंबर की गाथा है, 12 नंबर 12वीं गाथा। हाँ हाँ, वही ध्यान था, 11 या 12, 12वीं गाथा है। तो क्या अर्थ हुआ फिर तीर्थ का? अगर व्यवहार नय का आश्रय न लें तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, इसका क्या मतलब? अहिंसा, सदाचार, ये जो व्यवहार धर्म बताया जाता है ना, इसको तीर्थ कहा जाता है। अथवा जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, वो वाणी तीर्थ कहलाती है, अभी अपन ने देखा ही सही, उसका लोप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अधिकांश उपदेश तो व्यवहार से ही, अधिकांश उपदेश व्यवहार से होता है। तत्व का कथन भी है ना, समझाने के लिए व्यवहार का सहारा लेकर के ही समझाया जाता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि इन सबकी बात जो की जाती है, उसमें अधिकांश व्यवहार का ही आश्रय लेकर के वो कथन सारा होता है। तो बोलो तीर्थ का अर्थ क्या निकला? तीर्थ का अर्थ वो उपदेश, वो धर्मोपदेश जो तीर्थंकरों ने दिया, हमारे महापुरुषों ने दिया, वो तीर्थ है। और वो उपदेश भी कोई आवाज नहीं, कोई वाणी नहीं, बल्कि उस वाणी के द्वारा कहा गया वस्तु स्वभाव, वो वस्तु स्वभाव रूप जो धर्म है, उस धर्म का नाम तीर्थ। वहां भी यही सिद्ध हो रहा है, और कुंद कुंदाचार्य भी उसे ही कहते। वो गाथा दिमाग में रखना, भी व्यवहार को छोड़ोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, फिर ये गाथा पढ़ोगे तो आसानी से वो तीर्थ का अर्थ समझ में आ जाएगा। चलो गाथा देखते हैं। वयसम्मत विशुद्धे पंचेन्द्रिय संजदे निरावेखे अणाएव मुनि तित्थे दिक्खा सिक्खा सुणाणेन वयसम्मत विशुद्धे पंचेन्द्रिय संजदे निरावेखे अणाएव मुनि तित्थे दिक्खा सिक्खा सुणाणेन सम्यक व्रत से शुद्ध संवर सहित अर इंद्रिय जय निरपेक्ष आत्म तीर्थ में स्नान कर परिशुद्ध हो। अणाएव मुनि तित्थे, मुनि तीर्थ में नहाओ, हे मुनि तीर्थ में नहाओ। ये नहाने की बात कैसे आ गई? देखो, क्योंकि अन्य मत में, जगत में ये प्रचलन है, तीर्थ ज्यादातर उसको कहते हैं नदी किनारे कुछ हो, उन्हीं को तीर्थ कहा जाता है अन्य मत में। लौकिक में वो मान्यता है तीर्थ में स्नान आदि करना और वो सब वो होता है। उन्होंने कहा ये है तीर्थ, इसमें स्नान करो। अब गजब की बात है, मुनिराज के तो अस्नान व्रत होता, 7 शेष मूल गुण में है ना अस्नान व्रत, तो मुनिराज से कह रहे हैं कि नहाओ। कह रहे कैसा तीर्थ है और कैसा स्नान होगा ये भी देख लो। स्नान कैसा और तीर्थ कैसा, दोनों परिभाषाएं हैं इसमें। तीर्थ कैसा है कि वय सम्मत विशुद्धे, कि व्रत और सम्यक्त से जो विशुद्ध है। तीर्थ पवित्र होता है ना, अन्य मत में भी पवित्र स्थान को ही कहा जाता है, अपने यहाँ भी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है तीर्थों पर। तो किससे पवित्र हो तीर्थ? व्रत और सम्यक्त। व्रत और सम्यक्त माने सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, इन दोनों से जो शुद्ध है, विशुद्ध है। और कैसा है?
कि पंचेंद्रिय संजदे, कि 5 इंद्रियों का संयम जहां पर है, पांचों इंद्रियां जहां संयत है। बोलो, ये तो एक तरह से पूरा व्यवहार पे भी उपदेश दे रहे हैं आचार्य देव। लौकिक बात भी करो तो जो अपने तीर्थ हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, वहां पे जावे तो 5 इंद्रियां संयमित होनी चाहिए या नहीं? यहाँ तो ये बात है ही, बाहर भी लगाना। मैं तो यूं कह रहा हूं, गाथा का संदेश बहुत गहरा है। पंचेंद्रिय संजय, 5 इंद्रिया संयत जहां पर होती हैं उस तीर्थ में होती है। अब विचार करना, बाहर से भी सोचो अगर, तो हम जो तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, वहां पे हमारी इंद्रिया संयत रहती है कि नहीं रहती? खाने पीने पे कुछ कंट्रोल होता है या नहीं? हंसी ठट्ठे फालतू की बातें, इन पर कंट्रोल होता है या नहीं? अगर इन पर काबू नहीं है, इंद्रियों की प्रवृत्ति वहां भी नहीं रुक रही है, वो तो ऐसे जा रहे हैं जैसे पिकनिक स्पॉट पर जा रहे हो। अगर इस तरह से ये प्रवृत्ति चलती है, पंचेंद्रिय संयत नहीं है, तो आप उस तीर्थ का अपमान करते हैं। ये बाहर की बात। यहाँ तो कह रहे हैं कि वो तीर्थ होता ही तब है जब 5 इंद्रिय संयत। तीर्थ यात्रा भी तभी होगी जब 5 इंद्रिय संयत हो। तीर्थ पे जाके भी हमको तो 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं चाहिए, हैं? यह सब कुछ खाने पीने का चाहिए, सारी व्यवस्थाएं चाहिए, A1 होनी चाहिए, टिप टॉप। बोलो क्या होगा फिर? कि वो यात्रा होगी कि वो तो पर्यटन होगा? तो पर्यटन है। जब मतलब यात्रा आओ तो ऐसे नियम लेना, क्या हम कूलर का, AC का, पंखे का इनका प्रयोग नहीं करेंगे, सादा भोजन करेंगे, व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे, वहां जाकर के घर वालों से फोन पर बात नहीं करेंगे, हंसी ठट्ठा नहीं करेंगे, हैं? ये मोबाइल का, सोशल मीडिया का और इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ये कहाँ लिखा रहा है? ये लिख रहे हैं यहाँ पे आचार्य देव। तीर्थ तो नाम उसका जब 5 इंद्रिया संयत हो, या कहाँ संयत है बताओ? ये जो आज हमारे तीर्थ लुटे हैं, दूसरों के हाथों में जा रहे हैं, बर्बादी जो हो रही है तीर्थों की, वो इसीलिए तो हो रही है। पवित्रता कहाँ रखी हमने? जरा भी हमने पवित्रता नहीं रखी। बोलो, पंचेंद्रिय संजय निरावेक्ष लिखा ना, 5 इंद्रिया जहां संयत हो। अपन ने तो सारी बात व्यवहार तीर्थ की करी, वो बाहर तीर्थ यात्रा की। यहाँ कह रहे हैं, यहाँ मुनिराज को जिस तीर्थ में स्नान की बात करने को कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो तो व्रत और सम्यक्त से विशुद्ध, 5 इंद्रियों से संयत, 5 इंद्रिया जहां संयत है, निरावेक्ष, निरापेक्ष है, कोई अपेक्षा ही नहीं वहां पर। क्या? कोई अपेक्षा नहीं, किसी की कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष, एकदम निरपेक्ष, कोई लेना देना नहीं किसी से। माने निरापेक्ष और देखो, निरपेक्ष तो निरापेक्ष दो अलग अलग शब्द है, समझ? एक तो कोई अपेक्षा ही नहीं होना, वैसे निरापेक्ष बनता नहीं, निरपेक्ष ही बनता है। ये तो प्राकृत में निरापेक्ष बन गया। तो निरपेक्ष होना यानी राग द्वेष से रहित बना, ये है ना निरपेक्ष। किसी भी अन्य द्रव्य से किसी प्रकार की अपेक्षा ना हो, माने न तो वो हमको इष्ट लगे न हमको अनिष्ट लगे, इसे ही तो कहेंगे ना निरपेक्ष। पंचेंद्रिय संजय निरावेक्ष, निरपेक्ष हो पर से। मुनि तिथे कि हे मुनियों, ऐसे इस तीर्थ में स्नान करो। बोलो कौन सा तीर्थ हुआ फिर ये? किस तीर्थ की बात है? ये तो मुनि दशा की बात है, ये तो धर्म की बात है कि जहां व्रत हो, जहां सम्यक हो, इनके द्वारा जो शुद्ध है, और जहां 5 इंद्रियों का संयम है, और जहां पर पदार्थों से कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसे इस तीर्थ में हे मुनियों स्नान करो। इस वीतरागी तीर्थ में, इस राग द्वेष रहित तीर्थ में स्नान करो। कैसे स्नान करो? स्नान की विधि क्या हो? दीक्षा शिक्षा सुणाणेण, दीक्षा और शिक्षा के सुस्नान से यहाँ स्नान करो। क्या? ऐसे नहाओ, यहाँ दीक्षा लो, यहाँ शिक्षा लो,
ये जो जैन दर्शन है, ये जैन धर्म है, ये जैन धर्म वास्तव में तीर्थ, ये असली तीर्थ है। हे मुनियो, यहाँ पर नहाओ। कैसे नहाओ? दीक्षा लेकर के इसमें नहाओ, अथवा शिक्षा लेकर के, यानी शिक्षा और दीक्षा लेना, यही यहाँ पर स्नान है। ये स्नान की विधि है, स्नान का प्रकार है। और कैसे स्नान होता है? इसको कहते हैं स्नान। दीक्षा और शिक्षा के सुस्नान द्वारा इस तीर्थ में नहाओ। वहां भी तो आता है ना, अमृत चंद्राचार्य ने कलश लिखे ना 2-4, मज्जंतु निर्भर ममी सममेव लोका। यह जगत के सारे जीवों, सभी भव्य जीवों, और इस तीर्थ में स्नान करो, इसमें डुबकी लगाओ अपने आत्मस्वरूप। वहां आत्मस्वरूप की बात है, यहाँ पे धर्म की बात। वापस से वो गाथा याद करो, व्यवहार का लोप करने पर तीर्थ का लोप होता है। कौन से तीर्थ का? इस तीर्थ का लोप। ये व्रत और सम्यक्त से विशुद्धता, ये चली जाएगी। व्यवहार का लोप करने पर कौन से व्रत? किस बात के व्रत? क्यों? कि व्यवहार का लोप किया, इसका आशय क्या निकला? निश्चय ये कहता है कि कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को जिला नहीं सकता, ठीक है ना। व्यवहार से उपदेश होता है कि भैया दूसरे जीव की रक्षा करो, दूसरे जीव को मत मारो, षटकाय जीवों की पालना करनी चाहिए। छक्काय हेयम करम सुख करम, ऐसा आया था ना। और ऊपर भी तो कहा था, पाले जीव निकाय ता प्रसाद भवि बोध ले, पाले जीव निकाय। वहां भी देखो, बोध लेकर के माने ज्ञान लेकर के, शिक्षा लेकर के, उनके प्रसाद से, देव और गुरु के प्रसाद से शिक्षा लेकर के भव्य जीव जीवों की रक्षा करते। तो ये जीवों की रक्षा किसका उपदेश है? निश्चय का, व्यवहार का। तो व्यवहार का उपदेश। अब जब व्यवहार को उड़ा दिया जाए कि व्यवहार व्यवहार कुछ नहीं होता, सारी झूठी बात है, ये बात तो झूठी है, लेकिन कैसे है झूठी, या उसमें क्या उसका प्रयोजन है, ये बात तो समझनी पड़ेगी ना। उसका पूरी तरह लोप कर रहे। अरे कोई कोई जीव थोड़ी ना मरता है कभी भी, जीव तो अजर अमर होता है। हम कौन है मारने वाले? चलो बिना देखे चलो, कुछ भी खा लो पी लो, जीव का कभी घात नहीं होता, क्योंकि जीव तो अजर अमर अविनाशी, तो पर्याय बदलती रहती। ऐसा हो जाएगा अगर व्यवहार का लोप कर दिया तो। बोलो फिर कौन से व्रत पलेंगे? कौन सा अहिंसा महाव्रत पलेगा? आया समझ में? तो इसका अर्थ क्या निकला कि उस तीर्थ का लोप हो जाता है व्यवहार नहीं से। ये बात सिद्ध हुई। तो तीर्थ क्या सिद्ध हुआ? ये व्रत सम्यक्त से विशुद्ध, 5 इंद्रियों का संयम, अन्य द्रव्य की से निरपेक्षता। आया समझ में? ये है तीर्थ। और इस तीर्थ में दीक्षा ली जाती है, इस तीर्थ की शिक्षा ली जाती है। ये तीर्थ होता है। घूमना नहीं होता है इसमें, यहाँ घूमना फिरना नहीं होता। ये दीक्षा और शिक्षा ही स्नान है यहाँ, इस तरह का स्नान होता है यहाँ। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया कथा, ये तो ध्यान रखनी चाहिए। आगे भी आ रहा है अभी, क्या है तीर्थ। ये तो तीर्थ की विशेषण आए थे यहाँ, तो अब आगे आएगा और क्या क्या है तीर्थ। गाथा समझ में आई? सरल है, वैसे कठिन नहीं है, लेकिन ये हृदय में बैठना चाहिए। और इसी के आधार पर हमारी बाहरी तीर्थ यात्राएं भी होनी चाहिए, है ना, कि वहां पे व्रत सम्यक आदि की प्राप्ति हो, 5 इंद्रियां संयत हो, दूसरे से कोई अपेक्षा ना रहे, माने व्यर्थ का राग द्वेष नहीं हो, ऐसी तीर्थ यात्रा होनी चाहिए। मंगल तीर्थ यात्रा इस तरह की, तत्व विचारमय, तत्व विचार पूर्वक। साधर्मियों का साथ हो तो बढ़िया, लेकिन फालतू की चर्चा ना हो, क्योंकि आजकल ये भी चलन है, साधर्मियों का पूरा साथ रहता है और सब जो जने जाते हैं तो वो पिकनिक जैसा कर लेते हैं उसको। तब तो चर्चा वहां पर मुख्य होनी चाहिए। वो स्थान क्यों पवित्र है इतना, जो उसकी यात्रा करने हम जा रहे हैं, ये भाव वहां पे बनने चाहिए और वो पवित्रता अपने जीवन में उतरनी, तब उस बाहरी तीर्थ यात्रा का सुफल मिलेगा। असली तीर्थ यात्रा तो ये है, ये व्रत सम्यक, इसमें लगाओ डुबकी, नियम लो, सम्यक तो प्राप्त करो, 5 इंद्रियों का संयम होना चाहिए, ये तीर्थ है। आया समझ? ऐसी बात है गाथा। देखिए इसका अर्थ पढ़ता हूं ढूंढारी से।
व्रत सम्यक तो करी विशुद्ध और पंच इंद्रिय ने करी संयत, कहिए संवर सहित। पहले भी आया था ये शब्द, पंच इंद्रियों का संवरण, संवर सहित। बहुरी निरपेक्ष निरपेक्ष ख्याति लाभ पूजादिक इस लोक का फल की तथा परलोक विषय स्वर्गादिक के भोगने की अपेक्षातें रहित, लो इनसे रहित ऐसा आत्म स्वरूप रूप तीर्थ विषय मुनि है, सो दीक्षा शिक्षा रूप स्नान करे पवित्र हो। लक्षण सम्यक तो सहित पंच महाव्रत करी शुद्ध और पंच इंद्रिय के विषय नित विरक्त इस लोक परलोक विषय भोगने की वांछातें रहित ऐसा निर्मल आत्मा का भाव रूप तीर्थ विषय स्नान किए पवित्र हुए है, ऐसी प्रेरणा है। आगे फिर कहे कुछ अंतर है क्या? कहाँ है इसमें? आत्मस्वरूप तीर्थ ही तो है। हाँ रूप तो आएगा, रूप आएगा। आत्मस्वरूप तीर्थ नहीं बनेगा, आत्मस्वरूप रूपी तीर्थ, ऐसा आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा के स्वरूप रूपी तीर्थ, ऐसा। है आत्मस्वरूप रूप तीर्थ है ना, भावार्थ में यही तो है। तत्व श्रद्धान लक्षण सम्यक तो सहित, लक्षण के बाद तो सम्यक तो जुड़ेगा ना। तत्व श्रद्धान लक्षण सम्यक तो सहित, सम्यक दर्शन के साथ। सम्यक दर्शन किसका मतलब, सम्यक दर्शन का लक्षण क्या? तत्व श्रद्धा। निरपेक्ष, निरपेक्ष वो तो प्राकृत के हिसाब से ले लिया उन्होंने। देखो क्या लिखा, व्रत सम्यक तो से विशुद्ध है ना, पवित्र रूप से, और 5 इंद्रियों से संयत अर्थात संवर सहित। 5 इंद्रियों से संयत अर्थात संवर सहित। संवर का अर्थ यहाँ तो संवर निर्जरा वाला नहीं, 5 इंद्रियों के संवर सहित, ऐसा उनका संवरण, ऐसा ध्यान रखना। पहली लाइन है ना, 5 इंद्रियों से संयत अर्थात संवर सहित तथा निरपेक्ष अर्थात, अब देखो निरपेक्ष का अपन ने तो शॉर्ट में लिया, अन्य द्रव्य से राग द्वेष रहित, है ना। अब यहाँ पे निरपेक्ष में क्या क्या बात आएगी, अर्थात ख्याति की भी अपेक्षा नहीं हो, लाभ की भी कोई अपेक्षा नहीं हो, पूजादि की भी अपेक्षा नहीं हो। जे ख्याति लाभ पूजादि चाह धरिकरण विविध विविध देहदाह, है ना, वो सब मिथ्या चारित्र में है ना। क्या लिखा था वहां, जे जे कर, हाँ, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण। आत्मा और अनात्मा के ज्ञान के बिना जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो शरीर को क्षीण करने वाली क्रिया, वो सब मिथ्या चारित्र कहलाती। अब यहाँ कह रहे हैं कि ख्याति लाभ और पूजादि इनकी अपेक्षाओं से रहित, माने ये तीर्थ ऐसा है कि इसे कोई अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं लिया जाता। माने इस तीर्थ पर अपनी प्रसिद्धि नहीं चाही जाती, लाभ नहीं चाहा जाता कि मैं इस तीर्थ का सेवन करके, इस धर्म तीर्थ का सेवन करके मुझे कुछ लौकिक लाभ हो जाए। पूजादि नहीं चाही जाती कि मैं इस तीर्थ का, माने इस धर्म का सेवन करूं तो लोग बाग मुझे ऊंचा समझें, ऐसी बात वहां नहीं। ऐसा तीर्थ यह है असली तीर्थ, है ना। इस लोक के फल की तथा परलोक में स्वर्गादिक के भोगों की अपेक्षा से रहित, पूजा करते हुए एक बार भी ये विकल्प आवे, देखो ये अच्छा है, बढ़िया है, पूजा वगैरह तो करनी चाहिए, इससे आगे सब अच्छा होता है। आगे क्या अच्छा होता है, क्या अच्छा होता है आगे? आगे देखो स्वर्ग के भोग वगैरह सब मिलेंगे, ये सब होगा।
अगर ये भाव वहां पर है अंदर अभिप्राय में, भाव तत्काल तो ऐसा नहीं चल रहा हो, लेकिन अभिप्राय में अगर ऐसा बैठा है, तो उसके दिमाग में तो ये ख्याति, लाभ, पूजा आदि की ही चाह है, परलोक की ही वांछा है। ये धर्म का साधन करते हुए भी परलोक की वांछा रखता है। परलोक में स्वर्गादिक के भोगों की अपेक्षा से रहित है तीर्थ। तो माने ये जैन धर्म की जो भी क्रिया होगी, जैन धर्म का जिस प्रकार से भी कुछ भी कोई क्रिया यहाँ पर होगी, उसमें अन्य भाव का या इस भाव का अपने को कुछ भी नहीं चाहिए। ये भाव वहां पर होना चाहिए, उनकी अपेक्षा से रहित। ऐसा क्या कि ऐसे आत्म स्वरूप रूप तीर्थ में, यह है तीर्थ, निश्चय तीर्थ आत्मा, असली तीर्थ तो यही है। बोलो, यहाँ लगाओ परिभाषाएं सारी की सारी। जहां से तिरा जाए वो तीर्थ। कहां से तीर्थ है? यहीं से तिरा जाता है ना। जिससे तिरा जाए वो तीर्थ। बोलो, मुक्ति किससे प्राप्त होती है? यहीं से होती, इसी से होती। तीर्थंकरों ने जिसका उपदेश दिया सो तीर्थ। तो तीर्थंकरों ने किसका उपदेश दिया? कि आत्मस्वरूप का उपदेश। हर तरह से आत्मा के ऊपर ये तीर्थ की परिभाषा घटित हुई है, समझ में? हर प्रकार से आत्म स्वरूप ही तीर्थ है, और ये आत्म स्वरूप व्रत और सम्यक्त से विशुद्ध होता है, 5 इंद्रियों के संवर सहित होता है, और निरापेक्ष होता है। हर तरह से लगा लेना, बाहरी तीर्थ क्षेत्र को भी, और जैन दर्शन या जैन धर्म रूपी तीर्थ भी, और आत्म स्वरूप रूप तीर्थ भी, तीनों। इस तीर्थ में दीक्षा स्नान से पवित्र हो, नहा धो जाता। गंदगी लगी हो तो स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। तो तीर्थों में स्नान करने जाते हैं ज्यादातर लोग, वहां नहा के आ गए, गंगा जी नहाए हैं, वहां पे जाकर के नहा के आ गए। तो दीक्षा शिक्षा रूप स्नान से पवित्र हो, इस जैन दर्शन में दीक्षा लो, माने इस जैन दर्शन को अपने जीवन में अंगीकार करो, जीवन में उतारो जैन धर्म को, शिक्षा लो इसकी। ये शिक्षा से भी पवित्रता होती। क्या कहते हैं ग्रेजुएट को? क्या कहते हैं हिंदी में? बैचलर को स्नातक कहते हैं ना। स्नातक क्यों कहते हैं? ये स्नातक शब्द कैसे बना? जिसने स्नान किया वो स्नातक कहलाता। आया समझ में? हाँ, उसी से बना ये। बहुत से लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा, इसमें स्नान वाली क्या बात है? तो असल में पहले क्या होता था, पहले के जमाने का शब्द है। पहले वो गुरुकुल वगैरह होते थे, तो वो दीक्षांत स्नान किया जाता था। जैसे वो तरह तरह का अभिषेक होता है ना इनके, राज्याभिषेक और ये अभिषेक और पट्टाभिषेक, तरह तरह का अभिषेक चलता है। तो वो एक, जब पूरी शिक्षा दीक्षा हो जाती थी, उसकी शिक्षा पूरी हो जाती थी, तब फिर आखिर में गुरु उसको स्नान करके और फिर वो कहते हाँ अभी इसकी शिक्षा पूरी हो गई, वो स्नातक। तो वो तो लौकिक रूप हो गया। असली उसका अर्थ क्या है कि उसने उस ज्ञान में अच्छे से अवगाहन किया है, वो उसने ज्ञान में डुबकियां लगाई है और उस ज्ञान से नहाया है, तो अज्ञान का मल दूर हो गया है, ऐसा स्नान कर लिया, इसलिए वो स्नातक कहलाता। समझ में बात? ज्ञान रूपी जल से स्नान कर चुका है वो स्नातक। अब खैर, अब आज के जमाने में तो डिग्री मिल गई है इसलिए स्नातक है। अब वो चाहे 40% भी पास हुआ हो, वो भी स्नातक ही है। आया समझ में? या सिर्फ परीक्षा जितना याद रहे, आगे कुछ भी याद नहीं रहे, तो भी स्नातक है। जबकि इसका अर्थ बहुत अच्छा था स्नातक शब्द का। जिसने सुस्नान किया, दीक्षा शिक्षा रूप स्नान से पवित्र हो, ये शिक्षा जो इसको प्राप्त हुई है, तो अज्ञान का मेल दूर हो गया, इसलिए इसने असली स्नान किया है। देखो भावार्थ देख, तत्वार्थ शुद्धान लक्षण सम्यक तो सही। तत्वार्थ शुद्धान लक्षण जिसका है, ऐसे इस सम्यक दर्शन के साथ में पंच महाव्रत से शुद्ध और 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त है ना। क्योंकि इंद्रियों का समेटना, इंद्रियों का संवरण ऐसा नहीं होगा कि सिकुड़ करके बैठ गए एक डब्बे में। ये नहीं है 5 इंद्रियों का संवरण, बल्कि 5 इंद्रियों के माध्यम से अपना उपयोग, जो बाहर के विषयों में भटकता है, उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, उनको छोड़ करके, मतलब उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना कुल मिलाकर। और उनकी तरफ कब ध्यान नहीं जाएगा? कि जब ध्यान किसी और तरफ लगा होगा, है ना।
अपने आत्म स्वरूप को समझने में लगेगा तो ही अपने आप बाहर की वस्तुओं पर ध्यान नहीं जाएगा, फिर कोई इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होगा। कषाय क्यों पैदा होती है? क्यों पैदा होती है? कैसे होती है कषाय पैदा? मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ जब इष्ट या अनिष्ट भाषित होते हैं तो कषाय पैदा होती है, तो राग द्वेष पैदा होता है। ठीक है ना? अपन क्या बात देख रहे हैं? 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त। ये 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्ति कैसे होगी? इष्ट अनिष्ट कब नहीं लगेंगे? कि मैं आंखें बंद कर लूंगा तो आंखों का विषय जो भी है वो इष्ट अनिष्ट नहीं लगेगा, ऐसे? ये तो इतिहास गवाह है। उसने सूरदास ने आंखें फोड़ ली थी अपनी, लेकिन उसके बाद भी श्रृंगार रस में अव्वल है। आया समझ में? सबसे ऊपर नाम आता है सूरदास का श्रृंगार रस के मामले में, आता है ना? तो वो आंखें फोड़ने के बावजूद वो इष्ट अनिष्ट कहाँ गया? मतलब वो तो कल्पना उसकी बनी रही ना। तो वास्तव में वो मिथ्यात्व से छूटे, मिथ्यात्व को छोड़े, तब जाके ही 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्ति होती। ऐसे विरक्ति नहीं होती कभी भी। कोई सोचे मैं 5 इंद्रियों के विषयों का नियम ले लूं, नियम ले लूं। अरे नियम कहाँ सधेगा? जब तक अंदर में वो बैठा हुआ है, अंदर में उनके इष्ट पने की मान्यता बैठी है, वो नियम कैसे ले लेगा? इस लोक परलोक में विषय भोगों की वांछा से रहित, इस वांछा से भी रहित होता है, ऊपर आई गई बात। ऐसे निर्मल आत्मा के स्वभाव रूप तीर्थ में स्नान करने से पवित्र होते हैं, ऐसी प्रेरणा करता है। ऐसा जो निर्मल आत्म स्वरूप है, आत्मा का स्वभाव है, इस आत्म स्वभाव रूप तीर्थ में स्नान करने से पवित्रता। बाहर में नहाने धोने से कोई पवित्रता नहीं है। अरे नहीं नहाना तो पड़ता है ना, लेकिन अरे पड़ता है नहीं पड़ता वो अलग बात है। यहाँ बात समझ लो, इस शरीर को आप कितना ही स्नान करा लो, कितना ही इसको नदियों में, समुद्रों में, तीर्थों के जल से, गंगा के जल से नहलाओ लो रोज, और रोज या 24 घंटे स्नान करा लो ना, आ जाएगी पवित्रता। ये मल को पैदा स्वयं कर, इसमें ऊपर से मल नहीं लगा है, इसमें अंदर से ही मल निकलता है। ये कभी पवित्र हो नहीं सकता। शरीर में पवित्रता कभी आ नहीं सकती, कितना भी नहला लो धुला लो। ठीक है, वो एक लौकिक व्यवहार के लिए और अपने विनय बनी रहे देवशास्त्र गुरु आदि की, इस वजह से वो स्नान आदि सब होते हैं, उसकी मना नहीं है। लेकिन कोई सोचे कि उससे पवित्र हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी पवित्र नहीं है। अरे गंदगी जब आत्मा की है तो आत्मा के स्नान से पवित्र हो गए, शरीर के स्नान से पवित्र कैसे? शरीर का मल शरीर के स्नान से फिर भी कहा जा सकता है कि हाँ भाई ठीक है, हो गया, शुद्धि हो गई। लेकिन आत्मा का जो मल है, राग द्वेष मोह, इनसे बचेगा तो स्वयं अपने स्वरूप में लीनता से ही बचेगा ना। ऐसे निर्मल आत्मा के स्वभाव रूप तीर्थ में स्नान करने से पवित्र होते हैं। अच्छा देखो, मुनिराज के स्नान व्रत होता है ना, और श्रावक के रोज स्नान का नियम होता है, फिर भी पवित्र कौन है? रत्न गरंग शावकाचार पढ़ा? नहीं पढ़ा? उसमें एक श्लोक आता है, क्या है उसमें देखो, निर्विचिकित्सा अंग का है। स्वभाव तो शुचो काये रत्नत्रय पवित्रते, 13वां छंद है, 13वां है ना, 11वां निशंकित का और 13वां निर्विचिकित्सा। इस स्वभाव से ही ऐसा अशुचि कायम है, लेकिन रत्नत्रय पवित्र है। रत्नत्रय से जो पवित्र, ऐसा लिखा है उसमें। इस शरीर बाहर में भले कैसा भी हो, वो हो गंदा वंदा कैसा भी, लेकिन रत्नत्रय से पवित्र है। स्वभाव से तो अपवित्र, स्वभाव से माने किसके स्वभाव से? आत्म स्वभाव, शरीर का स्वभाव। शरीर का स्वभाव तो परम अपवित्र, लेकिन तो भी इसको पवित्र कहा जाता है। किसकी वजह से? रत्नत्रय की वजह से। यह देह मेली सुगुण थैली है, ऐसा है ना दर्शन की बात में, यह देह मेली सुगुण थैली शौच गुण साधु लहे। शौच गुण उनके होता है, शौच माने पवित्रता, शुद्धि। तो वास्तव में शुद्धि तो उनके है, रत्नत्रय उनके पास है।
ऐसे आत्मा के स्वभाव रूप तीर्थ में स्नान करने से पवित्र होते हैं। और कोई विधि नहीं है पवित्र होने की, गंगा जल छिड़क दो पवित्र हो जाओगे, ऐसा नहीं। बहुत से लोग इतने इतने सीधे होते हैं कि अरे कुछ कुछ अड़ गया दिखता है, कुछ कोई छू गया मुझको, तो क्या करते हैं, एक काम करो, सोने का कलश रखो, एक उसमें पानी रखो, सोने का पानी छिड़क दो, उससे पवित्र हो जाएगा। हाँ, जो भी गंदा हुआ वो सोचते हैं कि इससे गंदे हो गए। कोई रास्ते चलते गाय कुत्ता सुअर वगैरह अड़ गया, या कोई दूसरा व्यक्ति अड़ गया, अपने छू गया है, अरे छू गया, एक काम करो, सोने के पानी से शुद्धि कर, उससे क्या शुद्धि हो जाएगी 2-4 बूंद से, ये बताओ। अगर मान लो गंदा हुआ भी है तो 2-4 बूंद से शुद्ध हो जाएगा है? ऐसे ऐसे भोले जीव रहते। अरे शरीर तो अपवित्रता का ही स्थान है, इसमें पवित्रता कभी होती नहीं, 3 काल में नहीं हो सकती। कुछ भी कर लो, इसमें पवित्रता संभव ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? लेकिन आत्मा की अपवित्रता दूर की जा सकती। आत्म स्वरूप को समझ के अपने स्वभाव रूप तीर्थ में स्नान करने से जीव पवित्र होता है। और कोई विधि नहीं है पवित्र होने की, ना सोने का पानी, अरे साक्षात वो गंधोदक की छिड़क लो ना, उससे कोई पवित्र नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अपवित्रता यहाँ अंदर है समझ में? तो अपवित्रता जब आत्मा में है तो शरीर के छिड़काव से वो पवित्रता कैसे होगी? ऐसी प्रेरणा यहाँ पर करते हैं। तो ये तीर्थ का स्वरूप कहा। अब आगे और कहेंगे 27वीं गाथा में, उसमें बताएंगे तीर्थ और कैसा कैसा होता है, वो अपन फिर कल देखें। गाथा बोल लेते हैं इस बार। वयसम्मत विशुद्धे पंचेन्द्रिय संजदे निरावेखे अणाए मुनि तीर्थे शिक्षा शिक्षा सुणाणेन सम्यक व्रत से शुद्ध संवर सहित हर इंद्रिय जय निरपेक्ष आत्म तीर्थ में स्नान कर परिशुद्ध हो। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरमता विलाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। मैं हूँ चित चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप, मैं हूँ चित चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप, दोन की एकता सुजाने दुखदाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देत, रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देत, संवर हित जानता सुहेतु ज्ञान पाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि झारन इमि, सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि झारन इमि, तत्व की विचारन जिन वाणी सुधि करा, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। विषय चाह ज्वालते दयो अनंत कालते, विषय चाह ज्वालते दयो अनंत कालते, सुधाम्बुस्या पदांक गाहते प्रशांति आई,
जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में, या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में, संभाल चित भजो सदैव दौल यह सुहाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरमता विलाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई।